बोलिए जय गुरुदेव जय। हमको आपको गुरु महाराज ने दया करके जब हमको आपको गुरु महाराज ने दया करके जब इस स्थान तक पहुंचा लिया है, तब हमको एक सोचना है कि भाई हमको अब बुद्धि से काम नहीं, विवेक से काम करना चाहिए। और अगर हम विवेकहीन होकर रहें तो देखो इतना पैसा खर्चा करके हम आना जाना किए, ये सारे के सारे बेकार हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि बिनु सत्संग विवेक ना होए। कहा कि भाई जब तक सत्संग में आते जाते नहीं रहेंगे, कोई लोग 15 दिन आते हैं तो 17वें दिन को नहीं आते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हें बहुत सत्संग सुन लिया। गुरु महाराज ने कहा कि बहु काल करे सत्संगा तब होए मोह भंगा। कहा कि सत्संग को किसी कीमत में छोड़ना नहीं चाहिए। हाल फिलहाल में महाराज जी ने कहा था कि मुझे मालूम है एक ही बात गुरु महाराज, एक ही बात को सत्संग में बोला जाता है, लेकिन क्या है कि सत्संग में आने का महत्व ही कुछ और है। सत्संग में आने का महत्व ही कुछ और है। चलिए यहाँ पर हमारा साधन नहीं बनता, लेकिन बाबा जी की दया से एक आदमी का तो ज़रूर बनता होगा। आज जो सत्संग में हम लोग आए हैं यहाँ पर, हम मानते हैं कि हम लोग यहाँ 100-200 लोग हैं, हमारा साधन नहीं बनता, उनका नहीं बनता, इनका नहीं बनता, सब अपने में सोचते हैं कि मेरा नहीं बनता। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया है कि इस मजमे के अंदर में किसी न किसी एक का तो ज़रूर बनता है। अब जो उनका बनता है वो क्या है? साधक। और जिनका नहीं बनता वो क्या है? अभ्यासी। जिनका साधना बन चुका वो हो गया साधक, और जिसका नहीं बना वो अभी अभ्यास में लगे हुए हैं, अभ्यासी। अब अभ्यासी साधक के संग रहकर उनकी साधक में मदद होगी, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि साध संगत संत की। साध का संगत अगर मिल जाए, वो भी संत महात्मा की शिष्य का, साध संगत संत की कोटि कटे अपराध। अब यहाँ पर हम लोगों का नहीं बनता, मगर एक का तो बनता होगा, असली साधक है। अब हम क्या है? उन साध के संग बैठे हुए हैं। साध के संग गांव में अगर हम चलें तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जय गुरुदेव वालों की दोस्ती होनी चाहिए, साधक की दोस्ती होनी चाहिए, कि हमारा कर्म गंदा है वो कट जाए। अगर हमारी दोस्ती संसार के लोगों से हो गया तो और क्या कर्म कटेगा और कर्म बढ़ जाएगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि भाई मांसाहारी मानवा प्रत्येक राक्षस संग, उनकर संगति कभी ना करना, भजन में पड़ेगा भंग। अब हमें आपको ये चिंता करना है कि भाई इस जगह पर आए तो हमारा भजन बन जाए, कि भजन बिना जगह उभरे नहीं। बिना भजन के तो आज उभरेंगे लोग, कुछ निकलना तो बड़ा मुश्किल है। तो भजन ही नहीं बन रहा है तो मुझे संसार के लोगों से दोस्ती करने में फ़ायदा है या साधक के लोगों से दोस्ती करना फ़ायदा है? बाबा जी ने एक ताला लगा दिया कि भाई जो जो तुमको दिखाई सुनाई दे ये किसी से कहना नहीं। इनका हो रहा है ये बोलेगा नहीं, इनका हो रहा है ये बोलेगा नहीं। अब जब नहीं बोलेगा तब तो लॉटरी की तरह हो गई कि चलो भाई संगत में चलो, सत्संग में चलो, मजमा में चलो, साध समागम में चलो, साथ समागम में चलो, ताकि क्या होगा, कोई तो जाने अनजाने में आ जाए और उनके संग मैं बैठ जाऊं तो मेरा कर्म कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आने का एक मकसद हमारा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि भाई हमारे घर में काम धंधा दुकान दफ्तर सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सत्संग संसार में नहीं लगा। बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज ने बड़ी तरकीब से अपने घर को भी सत्संग स्थल बना दिया, सत्संग स्थल को भी सत्संग स्थल बना हुआ है। और एक बार बड़ी ध्यान से अंदाज लगाना चाहिए, हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही एक मथुरा है गुरु महाराज का, उत्तर प्रदेश में ही एक मथुरा है गुरु महाराज का। अब ये ऐसा प्रदेश है, ऐसा प्रदेश है कि यहाँ सिर्फ उत्तर देना है, सवाल नहीं करना। यहाँ सवाल नहीं होता है, यहाँ सवालों का जवाब मिलता है। अब इसी उत्तर प्रदेश में हमारे गुरु महाराज 60 साल तक विराजमान, उनके उत्तराधिकारी अभी हमें समझाने बुझाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ सवाल नहीं करना कि हुजूर मैं आपके पास आऊँगा, हुजूर मैं गाँव में के लिए संगत के काम में जाऊँगा, हुजूर जब मैं संगत की सेवा करूँगा तो घर का काम कैसे होगा। ये सवाल हुआ ना। जब उत्तर प्रदेश में हम लोग आना जाना करते हैं तो यहाँ पर आइए उत्तर मिल जाएगा। सवाल तो यहाँ करना ही नहीं है, सवाल किया सो फंसा,
सवाल किया वो फंसा। यहाँ जो कहा जाता, गुरु भक्ति में गुरु जो कहते हैं उसके सवाल का जवाब वही दे रहे हैं। इसलिए सवाल नहीं, जो उत्तर दे रहे हैं आपके मन की बात सुनकर उसी उत्तर पर हमको चलते रहना है। ये हमारी मुख्य काम होना चाहिए कि जब जब गुरु महाराज दरबारे से जब कोई बात आ जावे अपने संगत में, संगत के जिम्मेवार जो बात बता दे, संगत के उत्थान के लिए कोई बात बतावे। जैसे कि अभी कुछ संगत की बात बताई गई। सबसे पहला तो हमको सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, सुबह और शाम। ये हर जगह बताया जाता है। सबसे पहले गुरु महाराज ने ये बात कहा, अब हमको इस बात को पालन करना है। अब इसमें क्या है कि सुमिरन भजन ध्यान करने से समय भी हम लोगों में ऐसी बात हो जाती है कि पिताजी आए घर में 7 बजे रात को, अब मम्मी हमारी रहेगी, वो उनके लिए खाना बनाएगी, खाना खिलाएगी। अब ये चक्कर में लोग फंस जाते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पर अगर ऐसी बात हो तो सब चीज़ों के लिए हम समय निकालते हैं ना, खेती करने के लिए समय निकालते हैं, ऑफिस जाने के लिए समय निकालते हैं, दुकान जाने के लिए समय निकालते हैं, तो साधना करने के लिए समय निकाल लिया जाए कोई एक टाइम। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि जब तुम साधना में बैठते हो और जब मुझे पुकारते हो तो दया की धार यहाँ से छोड़ दी जाती है, दया की धार यहाँ से छोड़ दी जाती है और छोड़ने के बाद तुम्हारे ऊपर दया होती है। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं तो हमारा समय का निश्चित नहीं रहता, तो हमको एक समय का निश्चित बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय का निश्चित बना के बाद हमको वहाँ भजन करने लग जाना चाहिए। अब जब हम सुमिरन ध्यान भजन करके जब करने के लिए बैठे, उसमें पूरी परिवार को बता दें कि देखो भैया अब हम मालिक के नाम पे पूजा करने जा रहे हैं, कोई खटपट नहीं होना चाहिए। फिर भी खटपट हो रहा है तो सबको परिवार में बैठा कर साधना में लगा देना चाहिए कि भाई तुम भी बैठो, मैं भी बैठूँ, आप भी बैठो, आप भी बैठो। बच्चों को हम लोग स्कूल भेजने के लिए मारते हैं ना, चलो एग्ज़ाम है, हमने कभी कहा पूजा करो, मरण है? किसी ने नहीं कहा। ये सब जानते हैं कि चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या नौजवान हो, सबको एक दिन मरना है। और संसार का ज्ञान जब समाप्त होता है तब यही पारा ज्ञान शुरू होता है। अब इसकी चिंता माँ बाप को, हमको, बड़े भाई को, छोटे भैया किसी को पता नहीं है। तो एक अंदाज़ लगा लेना चाहिए कि जब हम घर में बैठे तो छोटे को भी, पति को पत्नी, पत्नी को पति, सब प्रेम भाव से एक जगह पूजा पाठ करें, गुरु महाराज ने जो बताया है। और ये समय हमको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा का जो समय होता है ना, ये हमारा आपका नहीं होता, ये गुरु महाराज का होता है। और गुरु महाराज के समय को, प्रभु के समय को हमने टीवी देखने में बर्बाद कर दिया, हमने खाना खाने में बर्बाद कर दिया, हमने बच्चों के ऊपर बर्बाद कर दिया, हम मजाक करने में बर्बाद कर दिया। तो इनकी हर्जाना तो हमको देना पड़ेगा। देखो भैया एक बात ऐसा है, ये माफ़ कर देंगे, ये छोड़ देंगे, जाने दो, बच्चा है, कच्चा है। लेकिन इनका जो बेटा है ना सबसे नीचे, वो नहीं छोड़ेगा, बहुत खतरनाक है वो किसी को नहीं बख्शता। उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। तो इसीलिए इनसे मत डरो, लेकिन उनसे डरो कि भाई उनके पिता के, मेरे भी पिता हैं, उनके भी पिता हैं, लेकिन अगर उनके पिता के अगर समय को हमने अगर बर्बाद कर दिया तो वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, वो हमें सज़ा दे देंगे। सप्ताह के 8 घंटा समय ये भी हमारा अपना नहीं है, ये भी मेरे गुरु महाराज के हैं, हमारे गुरु महाराज के हैं। अब उस गुरु महाराज के समय को हम क्या करते हैं, कोई धान काटने में लग जाते हैं, कोई खेती में लग जाते हैं, कोई दुकान में लग जाते हैं, कोई दफ्तर में लग जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब रविवार के दिन हमारे यहाँ सत्संग होता है, सप्ताह के सप्ताह, तो सिर्फ भंडारे के दिन में भीड़ होती है, सप्ताह सत्संग में क्यों भीड़ नहीं होती? क्यों? उस दिन गुरु महाराज का दिन नहीं रहता है क्या? उस दिन भी तो गुरु महाराज का दिन है। इसलिए सप्ताह के 8 घंटा समय हमको आपको ज़रूर देना चाहिए। ये तो गुरु महाराज कहते हैं। साथ साथ कर्म कांडों में भी ये लिखा है, कर्म कांड में ये कहा गया है कि सप्ताह के एक रोज, संसार के लिए कहा, सप्ताह के एक रोज उनको मंदिर में समय देना चाहिए। सप्ताह के एक रोज हमको उनको साधारण वस्त्र में रहना चाहिए। सप्ताह में एक रोज उनको सोखता भोजन करना चाहिए। कभी कभी गांव में हम लोग देखते हैं ना कि क्या बनाए हो, अरे खिचड़ी, बोले खिचड़ी क्यों खाते हो, उनको पते नहीं है।
बिन गुरु ज्ञान ना होए। गुरु किया होता तो पता होता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि खिचड़ी आज का दिन, ये फलना दिन है, आज का दिन हम लोग खिचड़ी खाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह नहीं लगता। बोलते हैं लोग खिचड़ी खाने से शनि ग्रह नहीं लगता। अरे भाई, शनि देव वाली बात क्यों करते हो? इधर गुरुदेव वाली बात को सुनो कि ये गुरु का समय है। जाने अनजाने में आज तूने सोक्ता भजन कर लिया। ये महात्माओं की सिस्टम है उनको, लेकिन ये बात की जानकारी नहीं है कि जाने अनजाने में उन्हें डिस्को कपड़ा पहन लिया। जाने अनजाने में अगर एक दिन के लिए उन्होंने साधारण वस्त्र पहना होता तो ये गुरु के आदेश का पालन हो जाता। उनको ये बात की जानकारी नहीं है। जाने अनजाने में सप्ताह में एक रोज़ पूजा करने तो जाते हैं डोलची लेकर, लेकिन कम से कम 8 घंटा समय बिताना चाहिए। अब देखो, वो संसार है और ये परमार्थ है। वो संसार नरक और स्वर्ग और 84 में चला जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जिसने नामदान गुरु से ले लिया है वो नरक नहीं जाएगा। अब इनके लिए क्या फ़ायदा निकाला? घर एक मंदिर है ना, जिस घर में बाबा जी की तस्वीर लग जाए वो मंदिर बन गया। जिस घर में माता पिता की सेवा हो जाता है उनसे बड़ा मंदिर कोई नहीं होता। उस घर में माँ बाप है ना, इसलिए घर एक मंदिर है। उस घर में साक्षात मेरे प्रभु की तस्वीर है ना, इसीलिए वो घर एक मंदिर है। 8 घंटा उसी मंदिर में रहो। घर में बैठे बैठे युब जाता है ना, तो संगत का जो आश्रम है उस पर चले आना चाहिए 8 घंटा। अब जब आते हैं तो गुरु महाराज ने हमारी हेल्प कर दिया। अब बोरा तो पहनाया नहीं, सफ़ेद वस्त्र पहना है जिसमें लिखा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। श्वेत वस्त्र पहनकर चले। 8 घंटा का तो लगले रहना चाहिए। तो जाने अनजाने में देखिए गुरु महाराज ने कैसी हमारे मदद कर दिया। अब जब हम भंडारा जब जाते हैं तो भंडारा का भोजन जो होता है वहाँ पनीर मिलेगा, सादा भोजन मिलता है ना। अब देखो, हमारे ड्राइवर साहब आकर यहाँ की सब्ज़ी खाकर बड़ी खुश हो गए, क्योंकि वो थे बाल जोगेश्वर वाला। बाल जोगेश्वर वाले हैं वो, हरिओम करते रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे खुदी जी, भंडारे में तो बड़ा मस्त सब्जी लगा। जब मेरे लिए आप लोग खाना पहुंचाएं कार्यालय में तो खा रहा हूं तो सादा लग रहा है। वो भले संसारी खाए लेकिन कितना मज़ा आया। तो ये सादा भोजन हुआ कि नहीं? तामस तो है नहीं, क्योंकि मिर्चाई कम है, अदरक लगता नहीं, प्याज नहीं है, लहसुन है नहीं, तो वो तामस से तो बच गया ना। तो सप्ताह में एक दिन गुरु महाराज ने, हम नहीं करना चाहते थे फिर भी जाने अनजाने में कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, अरे बच्चा तो ऐसा करना, तू कहता है ना कि मैंने गुरु किया, मैंने गुरु किया। क्यों माता जी, आप लोग गुरु किए हैं ना? आप लोग भी गुरु किए हैं ना? आपने गुरु पकड़ा है ना? गलत हो गया हमसे, हम धोखा खा गए, क्योंकि हमने गुरु को पकड़ लिया। हम अगर कुछ ऐसे काम करते ना कि गुरु ही हमको पकड़ लेता। भूल भुलैया के देश में फंसा सकल संसार। हमने मम्मी जी को ऐसा पकड़ा है, मेला जा रहा हूँ, उधर से खिलौना देखा तो मम्मी के हाथ छूट जाएगी, मैं फंस जाऊँगा। लेकिन अगर मम्मी मेरी हाथ पकड़ी रहेगी तो क्या मुझे भीड़ में छोड़ेगी? बुरा नहीं मानेंगे। हम गुरु को पकड़ नहीं सकते। आप आए नहीं, गुरु ने कहा कि तुम आया नहीं, तुझे बुलाया गया है। हम गुरु को पकड़े नहीं, गुरु ने हमें पकड़ लिया। काम कुछ हम ऐसा करें कि गुरु मुझे पकड़ ले। अगर हमने पकड़ा है तो हम तो फंस जाएंगे। फंसे तो हैं सब, फंसे नहीं हैं। आज भी सत्संगी होने के बावजूद भी मथुरा में आने के बाद खिलौने में फंस जाते हैं। सत्संगी होने के बावजूद आज भी हम लाल धागा काला धागा में फंसते हैं। देखता हूँ मैं, किनके लिए ले जा रहे हो? नतनी आई है, काला धागा लेके जाएंगे। क्यों? काला लेकर क्या होगा? नज़रें आएगी उनको, दुनिया वाले नज़र लगा लेंगे। एक बात याद रखना, माता पिता के चरणों की धूल जो होती है ये बड़ा पवित्र होता है। आप बच्चे को जब घर से बाहर निकालो तो माँ अपनी चरणों की धूल उसके टीका लगा दे। दुनिया में उससे बड़ा तिलक कुछ नहीं होता। इतना भी नहीं कर सकते? आश्रम का जल होता है ना, खितौरा का, जब बच्चा घर से बाहर जा रहा है ना, अभी शिशु है, तो बस जय गुरुदेव उनके आगे बोल दो और उसे निकाल लो। दुनिया में है कोई माई का लाल ऐसा काल कि बच्चे को नज़र लगा दे? लोगों हमको आपको गुरु पर भरोसा नहीं रहे, गुरु की इस नियम को भरोसा ना रहा और सीधे करते क्या है कि काला धागा लेते हैं। आज तक हम लोगों ने समझा नहीं कि सत्संगियों को काला नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि काला यमराज का पोशाक है।
एक ने मुझे पूछ लिया कि सर का बाल काला है क्या करोगे? ले, ये तो प्रकृति का देन है, इसीलिए तो कुछ पंथ वाले लोग अपने बाल को ही उड़ा देते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उन्होंने छूट दे के रखा है। जैसे कि आज एक छूट की बात बताई कि जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग अगर बैठ कर नहीं कर सकते तो सोकर करो। एकदम कलियुग में सीधा और सरल है, क्योंकि कलियुग में मनुष्य का मन चींटी से भी गया गुजरा है। अगर इसमें थोड़ी सी कस दे, थोड़ी सी कड़ाई दे कर दे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए महात्माओं ने दया कर दिया कि सीधे साधे सरल रास्ता है कि एक काम करो कि नहीं हो सकता तो सो कर भी करो, लेकिन करो ज़रूर। ठीक इसी प्रकार हमारे घर में, हमारे परिवार में ये गुरु महाराज की जो सिस्टम है, इस सिस्टम से चलें तो हमारा काम बन जाएगा। अब गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, किया कराया कुछ नहीं, मांगा गुरु से बहुत दया, होगा कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा घर में मुट्ठी चावल रखो। हमने मुट्ठी चावल रखते 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 उसको छोड़ दिया। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा सप्ताह में महीने के 5 रोज स्नान मत करना। धान के काटने जाते हैं, खेत में काम करने जाते, थोड़ी पसीना आती है तो जा, गुरु महाराज की आदत चूल्हा में वो नहा देती है, खाना बना देती है उसी अवस्था में। एक बात हमको आपको याद रखना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा कि मैं जो कहूँ इसे तू कर ले, अगर तुम्हारा घर स्वर्ग ना बन जाए तो कहना। अब जरा अंदाज लगाना चाहिए गुरु महाराज हमारे घर को कैसे स्वर्ग बनाते हैं। कहा कि स्वर्ग बनाने के लिए इंसान को 3 तरकीब होना चाहिए। पहला क्या है कि पति बर्था नारी, दूसरा पुत्र आज्ञाकारी, और तीसरे में पति बर्था नारी, पुत्र आज्ञाकारी और निरोग काया। अब बाबा जी ने जब शाकाहारी प्रचार करते समय कहा कि आप लोग अगर शाकाहार हो जाओगे तो ऐसा है कि 80% बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो बीमार तो हम लोग हैं नहीं, सोचना है कि हम लोग बीमार हैं नहीं। बीमार कहाँ है? बीमारी तो हमारी पूर्व जन्म के हिसाब किताब से आ रहा है, और आज के समय में भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कर्मों के आधार पर थोड़ी मोड़ी बीमार आ जाएगी। लेकिन अगर प्योर शाकाहारी हो जाए, अब शाकाहारी होने का मतलब ये नहीं कि हम मांस मछली अंडा नहीं खा रहे हैं तो हम प्योर शाकाहारी हो गए। बोलना भी शाकाहारी होना चाहिए, देखना भी शाकाहारी होना चाहिए, सोचना भी शाकाहारी होना चाहिए, चलना भी शाकाहारी होना चाहिए। बाबा जी ने सिर्फ शाकाहारी की बात नहीं, शुद्ध शाकाहारी की बात कही। अभी भी हम थोड़ा गड़बड़ बोल देते हैं। ये मोबाइल का ज़माना जब से आया तब तक झूठ, और ये नेट वाली सिस्टम में झूठ पे झूठ बोलते हैं। कहाँ हो? रहता हूँ टुंडला में और बताता हूँ टुंडा होली में। गड़बड़ी तो हो जा रही है। तो झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर ताप। कहा कि गुरु महाराज ने कि अगर तुम झूठ बोलते हो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। एक बार स्वामी जी महाराज के सत्संग में मैंने सुना था, एक ज़माना ऐसा भी था, आदिवासी लोग ये कहते थे कि एक आदमी अगर गलती से भी झूठ बोल दिया तो उसे गाँव में झूठ बोल देते थे तो गांव में उसकी हाथ को पीछे करके बांध दिया जाता था, और मंदिर जो होता था, मंदिर का घंटा ये ललाट के बराबर में होते थे, और कहते थे इसे मारो, और जैसे करके मारते थे और ये फट जाता था घंटे की चोट से, और इनका रक्त यहाँ से ऐसे चूते 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 नाभि में जब आवे तो वहाँ के समय में कहते थे कि देखो इनका झूठ माफ़ हो गई, झूठ माफ़ हो गई। वो उनका सिस्टम था, उनका तरीका था। अब तो टाके टाके में झूठ बोलते हैं। अब बेटे जो हैं वो आज्ञाकारी है नहीं, बेटे हमारे आज्ञाकारी है नहीं, पति हमारा पतिव्रता नारी रही नहीं। अब जरा विचार कीजिए, इस जगत में मानते हैं नारी की 2 पति होती है। आपको मालूम है वो कितना ही आज के ज़माने में सती बोले नहीं माना जाएगा। एक होता है पति और एक होता है पत्ती, नोट। अब हमारे सरकार जब से आया महिलाओं को आगे बढ़ा दिया, महिला मंडल, सिटी संडल। अब देखो गांव-गांव में मंडल की जमा होती है और सब जगह पैसे की बात होती है। खाली पैसा, बुरा नहीं मानेंगे, खाली पैसा। अब एक पति घर में है, एक पति इधर भी पड़ा हुआ है, तो वो पति प्रथा नारी हुई कैसे? एक तो उधर भी फंसी, इधर भी फंसी, उधर भी फंसी, इधर भी फंसी। तो गुरु महाराज ने समझाया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो पतिव्रता नारी होना चाहिए। आप चिल्लाते हैं कि मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति छोड़कर किसी पर पुरुष के ऊपर निगाह नहीं डालता, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी कुबेर है। लोग ये ना समझे पैसे की 2 रूप होता है, एक कुबेर और एक लक्ष्मी।
ये नारी भी है और एक नर भी है। एक बार शंकर भगवान के फोटो देखे हैं ना, एक तरफ नारी है और एक तरफ नर है। ये पैसे का भी उसी तरह है, कुबेर है और लक्ष्मी भी है। अब आपने किस तरह हो आप जानो, आपका काम जाने। तो इसीलिए पति के ऊपर आश्रित जो पत्नी रह जाती है, पतिव्रता नारी हो गई, बुरा नहीं मानेंगे। छोटी सी हकीकत घटना है, मेरे गांव के लोगों से मेरे संग झगड़ा हो गया। एक देवी को मैंने देखा क्या कि इधर जय गुरुदेव में भी आती है, थोड़ा उनका पति का दिमाग डैमेज हो गया तो उसे मारती भी है। अगर पति कह दे कि भैया ऐसा कुछ, पति अगर कह दे कि थोड़ा चाय बना दो, कर लो, तुम देखते नहीं मैं बच्चा खिला रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं चलो। लेकिन फिर यहाँ पर देखने में आ रहा है कि एक ब्लॉक के स्टाफ आ गया, बाहर के कोई लड़का आ गया, बाहर के टाई में सूट में आ गया। अब उन्हें सर में फंस गए। आप बच्चा खिला रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो उनके लिए आप चाय कॉफ़ी खाना पीना सारे काम को छोड़कर कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये तो अतिथ है, अतिथि देवो भव। तो मैंने उनको एक बात कहा था, बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि परमार्थ में बड़ी कचड़ रास्ता है, इसको जान लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि आप तो जय गुरुदेव वाले हो, अतिथि देवो भव। तो मैंने कहा कि चलो ये बात भी आपकी सच्ची है, लेकिन कहा कि बहन जी एक सवाल का जवाब आप देंगे। तो कहा कि कैसा? एक बात बताओ, सबसे पहले ऊपर परमेश्वर होता है, उसके नीचे देवी देवता होते हैं। आपने कहा कि अतिथि देवो भव, बात पक्का है, अतिथि देवो भव। अब मुझे बता दो परमेश्वर बड़ा कि देवता बड़ा? उन्होंने कहा कि परमेश्वर बड़ा। कहा कि आप जब शादी के मंडप में शादी होने के लिए बैठी थी तो पति परमेश्वर नाम से शपथ लिया था कि नहीं? शादी हुई ना भाई आप लोगों का, तो शादी के बाद पति परमेश्वर होता है कि नहीं? होता है ना। तो आपको ख्याल करना चाहिए, पहले पति की सेवा होना चाहिए कि पहले सर का सेवा होना चाहिए? दोनों का करो, मना नहीं है। लेकिन जब पति देव अगर चाय बनाने के लिए बोलते हैं तो बच्चे को कहते हैं कि आपको पता नहीं है बाबू रो रहा है। अब इसी समय बाहर का कोई सर आ गया, तो सर आया, कहा कि कहाँ देवी जी क्या कर रहे हो? मैडम। अरे बाप रे, मैडम कहने से फूल जाएंगे। मैडम कहने से बड़ी खुश, बोले बैठिए सर, उठिए सर, इधर आइए सर, और उनके लिए चाय क्या कॉफ़ी बनती है। बुरा नहीं मानेंगे, ये पतिव्रता के चक्कर वाली बात नहीं होती है। इसलिए उनको भी देखना है और इनको भी देखना है। जिनकी उस प्रकार की कदर करते हो, इनकी भी कदर उसी प्रकार का होना चाहिए। अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो, और नहीं तो जैसे तैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो सबसे पहले घर की नारी पतिव्रता होना चाहिए। इसको समझने वाली बात है। इसका मतलब ये कहा नहीं जा रहा कि भाई आप किसी और के संग रिश्ता जोड़ के रखे हो, वही सबसे बड़ी गड़बड़ नहीं होती। जिस प्रकार बाबा जी ने कहा कि सबसे बड़ा नशा किस में होता है? शराब में। बुद्धि पागल हो जाती है। नशा करने से, गांजा पीने से बुद्धि पागल हो जाती है, भांग खाने से बुद्धि पागल हो जाती है। लेकिन बाबा जी धीरे धीरे बोला कि एक काम करो, अगर तुम तंबाकू खाते हो ना तो उसको भी छोड़ दो, चाय पीते हो ना उसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये नशा है। नशा है, ये नाश करने वाली चीज़ है। इसलिए जो नाश करता हो उसे छोड़ो। ठीक इसी प्रकार की बात आती है कि देवों का भी सेवा होना चाहिए और देवों का बाप का भी सेवा होना चाहिए। परमेश्वर का, पति का घर अगर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अब रह गया आज्ञाकारी पुत्र। अभी महाराज जी भी ये बात बोलते हैं बार बार कि जब भी आप सत्संग में आया करो, बच्चे को सत्संग में लाया करो। शिकायतें आता है, अरे क्या ऐसे बच्चे को लाए, यहाँ क्या सो देता है, सोने दो, मुझे क्या लेना देना। यहाँ बड़ा परेशान करता है। उनका उम्र क्या है? कृष्णा जी का ना, लल्ला जी का ना, अरे उनका लल्ला जी का समय है, कृष्णा जी जैसे समय गुजार रहे हैं। और वो बच्चा ही क्या बच्चा जो बदमाशी ना करे, वो तो बदमाशी करेगा ना, तब ना कृष्णा के रूप में आएगा। फिर धीरे धीरे आगे जाकर कुछ ना काम करेगा। तो वो यहाँ सत्संग स्थल में आकर अगर बदमाशी करे, सो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसे ज़रूर लाना चाहिए। धीरे 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 करते 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 देखा देखी जोग पड़े, फिर बड़ों को देखकर छोटों सीखेंगे, तब धीरे धीरे करते 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 वो सत्संग की बात समझेंगे। और जब सत्संग की बात समझेंगे तब जाके होगा क्या? आज्ञाकारी पुत्र।
एक बार मैं छत्तीसगढ़ में गया था, और जब छत्तीसगढ़ में गया था तो अब तो भाई अपने ज़िले में घर का सत्तू लत्तू फत्तू कौन आ रहा है, वो खुद ही जी आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर जाने से थोड़ा समझ गए ना, थोड़ा ढीक ढाक होते रहता है। तो मुझे समय से पहले पहुंचा तो रेस्ट के लिए, आराम के लिए एक छोटे से कोठरी में मुझको डाल दिया गया।